हृदय निकलता है, नाभि कमल से निकलता है। इसलिए जिस प्रदेश में हम कथा गा रहे हैं, तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये, यही सोमनाथ महादेव हम प्रणाम करते हैं। भक्ति का दान देते हैं, क्योंकि भक्ति जीवन का सुख का आधार है। कभी प्रश्न हो सकता है कि श्लोक में भक्ति शब्द क्यों, संपत्ति क्यों नहीं दी? क्योंकि भक्ति, संपत्ति, सुख शांति और संतति सबका मार्ग भक्ति है। जीवन को प्रकाशित करना है तो भक्ति तो करनी चाहिए। भक्ति के तो बहुत सारे नवधा अंग है, इनमें तो हम नहीं जा सकते, लेकिन भक्ति सभी सुखों का मार्ग है। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, जो जहर पीकर अपने जीवन का अंत करता है वो आत्मघाती नहीं है। आत्मघाती तो वो है जो आत्म कल्याण के लिए कोई मार्ग ढूंढता ही नहीं, कोई द्वार खोलता ही नहीं। इसे हम सब तो बड़े भाग्यवान हैं कि हम सब ने सोमनाथ महादेव का चरण शरण स्वीकार लिया है। इसलिए हमने तो मेरे मुक्ति का मार्ग हमने ढूंढ लिया है। ये मुक्ति का मार्ग है सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्र देश है अति रम्य प्रदेश, इस भूमि की विशेष महिमा है। और कहीं भी जाओ सौराष्ट्र की अद्भुत महिमा। सौराष्ट्र में भी काठियावाड़ की एक अलग छाप, काठियावाड़ की एक अलग उपज है। ये हमारा सौराष्ट्र है, हम सौराष्ट्र के धरा के निवासी हैं। आइए एक श्लोक भगवान सोमनाथ महादेव को प्रणाम करके जितनी ज्योतिर्लिंग की कथा है, सभी ज्योतिर्लिंग की कथा आपके समक्ष में संपूर्ण कहने का प्रयास करूंगा। सौराष्ट्र देशे विशदे रम्यं ज्योतिर्मयं चंद्र कलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। हे सोमेश्वर महादेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। कल हमने 3 ज्योतिर्लिंगों की महिमा संक्षेप में सुनी। आज मैं ओमकारेश्वर महादेव की कथा आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूं। ज्योतिर्लिंगम चतुर्थकम, ये हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है। माता नर्मदा के तट पर है। कावेरी और माता नर्मदा का सुंदर संगम है। और मानधातापुरम, राजा भगवान राम के पूर्वज ने वहां तपस्या की थी, मानधाता ने, इसीलिए मानधातापुरम है। पूरा पहाड़ दिव्य है। कभी अवसर मिले तो इस पहाड़ की यात्रा भी करनी चाहिए, और कभी अवसर मिले तो इस पहाड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। विकट तो परिक्रमा है, लेकिन हमने तो करी थी परिक्रमा। और कावेरी और माता नर्मदा का जहाँ संगम है, वहां कुबेर ने तपस्या की थी, इसलिए उसकी कुबेर स्थली भी कही जाती है। 2 शिवलिंग मिलकर एक शिवलिंग बनता है। ये ओमकारेश्वर महादेव हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग चतुर्थं च कृपया वदवितं ओंकारे परमेशस्य सर्वपातकं जीवन के सभी पातकों में से मुक्त करने वाला ये हमारा ओमकारेश्वर महादेव है। नारद जी एक समय यात्रा करते करते विंध्याचल के पास गए। नारद का आगमन हुआ। विंध्याचल ने नारद जी का बहुत बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, परंतु विंध्याचल नारद के सामने अपने स्वयं की प्रशंसा करने लगे। नारद जी ने आदर के साथ प्रशंसा सुन ली, लेकिन नारद के मन में बात समझ आ गई कि इस विंध्याचल को अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान हो रहा है। ये विंध्याचल मेरा परम भक्त है, परोपकारी है, वैसे ही अभिमान से भरी हुई भाषा बोलता रहेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अभिमान से भरी हुई वाणी हमारा पतन का मार्ग है। हमारी वाणी, वर्तन में, नर्तन में, हमारे व्यवहार में कहीं जगह पर दूर दूर भी अभिमान का दर्शन नहीं होना चाहिए।
भले आप अंदर से गौरवंत हैं, सब कुछ हैं, लेकिन दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए कि आपके हृदय में कोई अभिमान है, आप अक्कड़ता है। अक्कड़ता तो मुर्दे की पहचान है, नम्रता तो इंसान की पहचान है। झुकना इसको कहते जिनमें जान होती है। इसलिए जितना नम्र विनम्र रहिए। અને બહુ ગુજરાતીમાં કહું છું કે ઘરમાં જેટલું નમતું લેશો ને એટલો ભગવાન રમતો રમતો તમારા ઘરમાં આવશે। ઘરમાં જેટલું નમતું લેશો એટલો રમતો રમતો ભગવાન આપણા ઘરમાં આવશે। એકદમ પાકી વાત છે। એને બોલાવવો નહીં પડે, વગર બોલાવે તમારા આંગણા આવીને ઊભો રહેશે। તેથી ઘરમાં દરેકે નમતું લેતા શીખવું। લેવું જ નથી, હવે હાવ પોતાનું ઊંચું જ રાખવું છે। नारद जी समझ गए कि विंध्याचल हूँ कर रहा है, हूँ करूँ ए ज मोटी अज्ञानता है। शटकनो भारदेम स्वान ताणे। गाड़ा ने कूतरू जतुं होय तो कूतरू हांफी जाए, कूतराने थे हूँ जा बहार जड़लू छूँ। एम घणाने पोताना घरमां एवो वहम होय कि हूँ जा घरने चलावुं छुं, पण जीवन चलावनारो अने घर चलावनारो कोई और होय छे, परमात्मा होय छे। तेथी अहंकार अभिमाननी वाणी वर्तनने छोड़वी। नारद जी सहजता से कहूं कि विंध्याचल, आपको पता है सुमेरु पर्वत बहुत महान है। सुमेरु पर्वत के समान आप नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसी समय विंध्याचल ने शरणागति स्वीकार ली नारद जी की। नारद जी मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, मैं कैसे श्रेष्ठ बन सकता हूं। तब नारद ने कहा कि विंध्याचल, श्रेष्ठ बनने के लिए सर्वेश्वर भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी। कैसे उपासना करो? माता नर्मदा के तट पर ओमकार क्षेत्र में जाकर भगवान शिव जी का आप आराधन करें। नारद जी ने विंध्याचल को शिव भक्ति का सुंदर मार्गदर्शन दिया है। और कभी भी जीवन में कुछ भी आप पाना चाहते हैं, साधना से सब कुछ मिलता है। जो साधन से नहीं मिलता वो साधना से मिल सकता है। लेकिन ये याद रहना चाहिए कि साधना से साधन मिलते हैं, साधन से साधना नहीं। साधना सर्व सुख का उद्गम स्थान है। भले मनुष्य जीवन का सुख का मार्ग यही साधन। नारद जी ने सुंदर मार्गदर्शन कर दिया कि विंध्याचल ओमकार क्षेत्र में जाकर शिव जी का आराधन करो। महादेव जी सब कुछ देने में समर्थ हैं। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आरोग्य, धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ देते हैं। नारद जी ने शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। विंध्याचल माता नर्मदा का तट आया और इस मानधातापुरम में विंध्याचल ने भगवान महादेव का आराधन किया। ओमकार क्षेत्र कहते हैं उनको। भगवान शिव की उपासना की कठिन साधना, कठिन उपासना करी और विंध्याचल के साधना उपासना के फलस्वरूप भगवान स्वयं महादेव जी ने विंध्याचल को दर्शन दिया। तो भगवान शिव जी के दर्शन होते ही विंध्याचल की सभी जो मांगने की इच्छा थी, सभी इच्छा भगवान शिव जी ने हर ली। विंध्याचल ने कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि भगवान शिव जी की विशेषता है। भगवान महादेव जब उपमन्यु को मिले थे तब उपमन्यु को कहा महादेव ने, उपमन्यु जी आप कुछ मांगे। उपमन्यु ने कुछ भी नहीं मांगा। भगवान स्वयं महादेव जी विष्णु भगवान को मिले थे, विष्णु जी ने कुछ भी भगवान महादेव के पास है। भगवान शिव जी का साक्षात्कार, भगवान शिव जी की परख परिचय वही है। मांगने की वृत्ति जड़ मूल से समाप्त हो जाना, वही शिव दर्शन है। निरंतर जो भगवान के आगे लालचा करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, समझ लेना चाहिए उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, भगवान का परिचय नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी को भगवान मिले तो लक्ष्मी जी ने कहा भगवान मांगने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसी बहुत सारी दृष्टांत कथाएं हैं। बहुत लोग मांगने के लिए गए लेकिन भगवान शिव की उपस्थिति हुई, जो मांगने की वृत्ति थी ये सभी वृत्ति पूर्ण हो गई। आज विंध्याचल ने कुछ भी नहीं कहा, एक ही बात कही भगवान, बस जगत हित लोक हित के लिए इस मानधातापुरम में आप भगवान स्वयंभू लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। ये ओमकार क्षेत्र है भगवान, नाद ध्वनि का क्षेत्र है। ये दिव्य भूमि की अद्भुत महिमा है। यहाँ आप उपस्थित रहे भगवान। विंध्याचल की प्रार्थना से भगवान महादेव जी स्वयंभू लिंग स्वरूप में प्रकट रहे और भगवान महादेव ने विंध्याचल को कहा कि विंध्याचल, इस दुनिया में तेरी कीर्ति अमर रहेगी। इसलिए विंध्याचल के नाम से भगवान शिव वहाँ ओमकार क्षेत्र में ओमकारेश्वर महादेव नाम से भगवान शंकर जी स्वयंभू प्रकट रहे हैं।
और नर्मदा के दूसरे तट पर अगणित ऋषि मुनि भगवान शिव की उपासना करते थे। उन सबको पता लगा कि सामने मांधातापुर में भगवान महादेव लिंग रूपेण सतमः, तो हम वहाँ तो कैसे पहुँच सकते, क्योंकि इतना बड़ा माता नर्मदा का जल प्रवाह वेग से बह रहा है। ये सभी ऋषियों ने भगवान शिव जी को पुकार किया और भगवान महादेव सभी ऋषियों का हित और मंगल सुख करने के लिए भगवान शंकर जी नर्मदा के एक तट पर सभी ऋषि मुनियों को दर्शन दिया। और सभी ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान आप तो सबका हित करने वाले पर हितकारी है, इसलिए परमेश्वर रूप में भगवान शंकर जी आप यहाँ प्रकट धाओ। भगवान महादेव दूसरे नर्मदा के तट पर एक स्वयंभू लिंग स्वरूप में प्रकट रहे, उसको ममलेश्वर महादेव कहते हैं। दोनों लिंग बनकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है, इसलिए ओमकारेश्वर महादेव का भी दर्शन करना चाहिए और ममलेश्वर महादेव का भी दर्शन करना चाहिए। दोनों की अद्भुत कथा है, दोनों की एक अलग महिमा भी है। इसलिए जो कोई मनुष्य ओमकारेश्वर महादेव को याद करता है, ममलेश्वर महादेव को याद करता है, उनके लिए का मातृ गर्भे बसे नहीं, उसको कोई भी माँ के पेट में निवास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माता पशु में भी है, प्राणियों में, जलचर नभचर भूचर सभी जगह पर जहाँ जन्म होता है वहाँ माँ तो रहती। इसलिए कोई माँ के पेट में उसको निवास नहीं करना पड़ेगा। जो कोई दोनों ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, दोनों ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं, दोनों ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करते हैं। मैं संक्षिप्त में कहता हूँ, य एवं पूजे शंभो मातृगर्भे वसे नहीं, यद्भीष्टं फलं तस्य प्राप्नुयात् नात्र संशयः, प्राप्नुयात् नात्र संशयः। इसमें कोई संशय नहीं, अभिष्ट फल देने वाला ओमकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव है। दिव्य स्थान है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है, उसकी महिमा अनंत महिमा है। माता नर्मदा के तट पर एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव की एक अलग महिमा है। और